आचार्य साहब, वैसे तो आप साधु महात्मा खुद भी हैं, पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के, लेकिन जरा हमें यह बताइए आप कि कांग्रेस का ये कैसा रवैया है कि जब मध्य प्रदेश में हम जाते हैं तो वहां बाबा के चरणों में लोग बैठे हुए नजर आते हैं, वहां पर जय जयकार होती है, वहां पर उनके धाम में पहुंच जाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ा नेता बाबा के खिलाफ पूरे विवाद में एक लफ्ज नहीं बोलता, और महाराष्ट्र में जब जाते हैं तो वहां पर अध्यक्ष साहब जो है कहते हैं कि देखिए प्रदेश का माहौल खराब करने आए हैं। तो ये दोहरापन है, दोगलापन है, या ये सियासत है, और ये है तो क्यों है? जी, मैं सबको सुन रहा था। मैं चाहूंगा, मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि मैंने किसी के बीच में दखल नहीं दी, मेरे बीच में भी ना दखल दी जाए। आपने पहली बात कही कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं आया है, तो प्रवक्ता भाजपा का भी नहीं आया। यही देश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं और ये देश का दुर्भाग्य है कि जब फायदा नुकसान देख करके राजनीतिक दल अपने प्रवक्ताओं को भेजते हैं और अपने प्रवक्ताओं को रोकते हैं। दूसरा विषय, भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा विश्वास और आस्था का देश है। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार करने की अनुमति है। अगर बाबा बागेश्वर धाम के जो श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो कहीं प्रवचन करते हैं, भजन करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं, तो उस पर पाबंदी लगाने के लिए अगर कोई पार्टी या पार्टी का कोई नेता मांग करता तो मैं इसका समर्थन नहीं करता, चाहे वो मेरे ही पार्टी की बात हो। मैं कांग्रेस से नजदीकियां नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुका हूं आदरणीय राजनाथ सिंह जी के खिलाफ, और मैं कांग्रेस के साथ हूं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता हिंदू धर्म के प्रचार करने के लिए, सनातन धर्म के प्रचार करने के खिलाफ उनके सत्संग को रोकने की अर्जी देता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। नहीं बात थोड़ी है, नहीं तो अब देखिए, अब आपने क्योंकि कहा सर आप कांग्रेस का हिस्सा है, इसलिए सवाल मेरे मन में और आता है। बहुत सारे लोगों के मन में एक धारणा या परसेप्शन बना दिया गया है। शुभांकर जी, मैं आ रहा हूं सर, आप ही से सवाल पूछो सर कि कांग्रेस जो है वो सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू धर्म की विरोधी बन जाती है। कई बार ऐसे आरोप कांग्रेस पर लगातार लगते हैं। आपको लगता है कि इन आरोपों के पीछे कुछ हरकतें हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जैसे ये वाली घटना है? शुभांकर जी, अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं ये बहुत गंभीर है और देश हित में इस बात को कहना जरूरी है, क्योंकि सत्ता आती है जाती है, राजनीति में सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन देश सलामत रहना चाहिए। महात्मा गांधी से बड़ा कोई हिंदू है? जब महात्मा गांधी की छाती को छलनी किया गया, धरती पे महात्मा गांधी गिरे तो उनके मुंह से निकला हे राम। उन्नसे बड़ा कोई हिंदू है? लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उसी राम की द्रोही बन गई कांग्रेस। मैं आ रहा हूं, सुनिए, उन्होंने तो नहीं कहा। शुभाकर, मुझे डिस्टर्ब ना कीजिएगा, वरना मैं नहीं बात करूंगा। मैंने उनको रोक दिया सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो सवाल पूछा था मैंने कि क्या कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगे हैं हिंदू विरोधी होने के। सुनिए जी, मैं अब मेरी बात ही पूरी होने दीजिएगा, उसके बाद आप जो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। जी, क्या सुभाष चंद्र बोस ने जब ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो क्या उन्होंने सोचा होगा कि ये देश केवल बंगालियों का हो? क्या पंडित चंद्रशेखर आजाद ने जब अपनी कनपटी पे आखिरी गोली दागते हुए बलिदान दिया तो उन्होंने सपने में सोचा होगा कि ये देश केवल हिंदुओं का और पंडितों का होना चाहिए? क्या सरदार भगत सिंह ने जब फांसी के फंदे को चूमा 23 साल की उम्र में, तो उन्होंने सपना लिया होगा कि ये देश केवल सिखों का होना चाहिए? क्या अशफाकुल्ला खां को जब फांसी दी गई तो उन्होंने तसव्वुर किया होगा कि ये देश सिर्फ मुसलमानों का होना चाहिए? अरे आचार्य जी, जिन्ना सवाल इस बात का है, और इंदिरा जी ने तो देखा था सपना। मेरे बीच में इंदिरा जी ने तो बने बनाए। विनोद जी, मेरा काम मुझे आप कर लेते हैं। आचार्य जी देखिए, आप जो बातें कह रहे हैं वो सुनने में अच्छी है, लेकिन सवाल इसके बीच में छिप जा रहे हैं। सवाल फिर से दोहरा रहा हूं मैं, 2 सवाल। अगर आप ये कह रहे हैं कि देश सभी का है, अच्छी बात है, तो दूसरा वर्ग ये सवाल पूछ रहा है कि क्या इसी तरीके से बाकी धर्मों के लोगों का कभी विरोध किया गया? क्या पाखंडता जो है वो केवल हिंदू धर्म के लोग फैलाते हैं? और अगर नहीं तो बाकी लोगों को लेकर क्या इस तरह से चिट्ठियां कांग्रेस ने पहले लिखी? और दूसरा, क्यों कांग्रेस को लेकर यह धारणा बन गई है कुछ लोगों की तरफ से, या परसेप्शन बना दिया गया है कि हिंदू विरोधी उसका आचरण हो गया है सेकुलरिज्म के नाम पर? ये जो आरोप लग रहे हैं, इनसे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? उसके बाद मैं विनोद बंसल जी के पास जाऊंगा। शुभांकर जी, पहली बात है, हम जिस धर्म में पैदा होते हैं, हम जिन संस्कारों को मानते हैं, वो हमारी श्रद्धा का विषय है, लेकिन वो हमारा व्यक्तिगत विषय है। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, एक धर्म राष्ट्र का भी होता है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो मैं कहता हूं उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए।
अगर कल को कोई कहेगा ये इस्लामिक राष्ट्र बाबा है, बागेश्वर ओवैसी पर साहब आप कह कहेंगे रहे हैं उसको देशद्रोह का मुसलमानों मुकदमा पर चलाया जाए, हवाले क्योंकि कर वो दिया तो यही मांग तो कर रहे उनके हैं खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं सर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कोई तरीका थोड़ी, तो क्या आप मांग करते हैं? आपका इतना बड़ा चैनल है, मेरी लेट मी फिनिश। नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूं शुभांकर, ये आपको कैसे पता? मेरी बात सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आज पंजाब के अंदर खालिस्तान की डिमांड करने वाले अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अगर कोई खालिस्तान का नारा लगाता है तो उसके खिलाफ, देश के खिलाफ बोलने के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, एनएसए लगनी चाहिए, राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। तो अगर खालिस्तान की डिमांड करने वाले व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रद्रोह लग सकता है, इस्लामिक राष्ट्र की अगर कोई डिमांड करे उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए, मैं वहां मांग कर रहा हूं।